सभी को सुप्रभात। आइए, आज का रविवार या गिरजा आराधना में आप सबों का स्वागत है, जो हम सब ऑनलाइन के माध्यम से कर रहे हैं। और आज हमारे कोकर पास्टोरेट की ओर से तीसरा संडे है और तीसरा संडे को महिलाओं को दिया गया है सारा गिरजा आराधना संचालन करने की जिम्मेदारी। तो हम सब ईश्वर पिता के निकट दिन और नम्र हों। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दिन दयालु पिता, हम तुझे बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, तेरे दिए हुए आज की इस सुंदर भोर के लिए, जो तूने पिता परमेश्वर हम सबों को एक सुंदर भोर को देखने का सुअवसर दिया और हम जीते के मध्य पाए जाते हैं। और पिता परमेश्वर हम तेरे निकट आ पाते हैं ऑनलाइन गिरजा आराधना के माध्यम से। हम इस बात के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं पिताजी। हम सब जब अपने अपने घरों में बैठकर प्रार्थना में एक साथ जब हम सब मिलेंगे, तो पिता होने देना हर एक स्थान पर तू अपने नियंत्रण को लेना, हर एक को अपनी दया रूपी हाथों में लेना। और जब सब पिता परमेश्वर आराधना करते हैं, उस समय जितनी भी भरमाने वाली आत्माएं हैं, यीशु मसीह के नाम से दूर करिएगा। हर एक को प्रभु जी वो पवित्र आत्मा दीजिएगा कि आपके वचन की संगति में आने पाए और सच्चाई और खराई के साथ प्रभु जी आपके साथ होकर चलने पाए। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं उन बातों के लिए जो आपने ऐसे परिस्थिति में भी, ऐसे महामारी के समय में भी हम सबों को ये एक अवसर दिया है प्रभु, कि हम आपकी संगति में एक साथ होकर के नहीं अपने घर ही से, पर एकजुटता के साथ एक समय में आपके निकट आकर प्रार्थना कर पाते हैं। और प्रभु जी, जहाँ लोग एकजुटता के साथ प्रार्थना करते हैं, वहाँ आपकी उपस्थिति होती है। हर एक स्थान पर आप अपनी उपस्थिति को दीजिएगा। हर एक के हृदय की हर उन बातों को प्रभु जी जो लोग आपके निकट रखेंगे, जो हर एक के हित में हो, भला हो, उत्तम हो और आपकी दृष्टि में ग्रहण योग्य हो, ऐसा आप प्रबंध कीजिएगा। और वो उस दिन का आशीष हर एक उठाने पाए, ऐसा आत्मा दीजिएगा पिता। हम हर बात आपके निकट रखते हैं। आज के पूरी गिरजा आराधना को आपके नियंत्रण में रखते हैं। आप आराधना करने में, गीतों को गाने में, वचनों को प्रचार करने में हम में से हर एक के संग साथ होइएगा, ताकि पिता परमेश्वर हम सब आत्मा और सच्चाई से करने पाए और इन्हें ग्रहण करने वाले प्रभु जी अपने पवित्र हृदय में ग्रहण करने पाए। सारी बात, सारा आदर, सारा महिमा और भक्ति हम आपको देते हैं। और यह प्रार्थना आपके पुत्र हम सबों का उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आप सुनिए और दया से स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए, इस समय हम लोग आह्वान वचन देखेंगे और अपने अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे। आज का जो आह्वान वचन है, जो हमें मिलता है भजन संहिता 119, भजन संहिता 119 उसका पद 65 और 66। भजन संहिता 119 अध्याय और पद 65 और 66 हम लोग एक साथ पढ़ेंगे, जिसमें पिता परमेश्वर का जीवित वचन इस प्रकार लिखा हुआ है। हे यहोवा, तूने अपने वचन के अनुसार अपने दास के संग भलाई की है। मुझे भली विवेक, शक्ति और ज्ञान दे, क्योंकि मैंने तेरी आज्ञाओं का विश्वास किया है। यहाँ तक। आमीन। आइए, इस समय हम लोग गीत गाएंगे और साक्षी वाणी से गीत गाएंगे। पहला गीत, गीत नंबर 154, साक्षी वाणी गीत नंबर 154। Thank you.
ईश्वर का शांतिदायक वचन सुने। पहाड़ सड़क जाएंगी और पहाड़ियां हिल जाएंगी, पर मेरी दया तेरे पास से ना सरकेगी और ना मेरी कुशन की वाचा हिलेगी। परमेश्वर तेरा दया करने हारा कहता है। यशायाह 54:10। मंडली उठे, सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। मंडली के संग हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रिय प्रभु स्वर्गवासी पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू अपनी कृपा से हमारा विनाश नहीं चाहता है, परंतु कि हम अपना मन तेरी ओर फिराएं और बच जाएं। हम तेरी विनती करते हैं, अपना पवित्र आत्मा हमको दे कि वह प्रतिदिन हमारे मनों में सच्चा पश्चाताप उत्पन्न करे, हमारे हृदयों में पाप क्षमा और अनंत जीवन की लालसा जन्मे और तेरी अपार कृपा को विश्वास में ग्रहण करने और उसमें स्थिर रहने के लिए हमको सामर्थ्य दे। हर प्रकार की परीक्षा में हमको संभाल के, जिससे अनुग्रह के द्वारा अंत में परम सुखी हो जाएं, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के कारण। आमीन।
इस समय हम लोग पहला पाठ वचन देखेंगे जो हमें मिलता है याकूब की पत्री, उसका अध्याय 5 पद 12 से 20। याकूब की पत्री अध्याय 5 पद 12 से 20 एक साथ हम सब पढ़ेंगे, जिसमें पिता परमेश्वर का जीवित वचन इस प्रकार लिखा हुआ है। पर हे मेरे भाइयों, सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि शपथ ना खाना, ना स्वर्ग की, ना पृथ्वी की, ना किसी और वस्तु की, परंतु तुम्हारी बातचीत हाँ की हाँ और नहीं की नहीं हो, कि तुम दंड के योग्य ना ठहरो। यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए। यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाएं और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसके पाप भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मेघ ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। हे मेरे भाइयों, यदि तुम में कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई उसको फेर लाए, तो वह यह जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा, वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। यहाँ तक। आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे क्रिस्त यीशु। हालेलुया। अब हम समस्त क्रिस्तानी कलीसिया के संग अपने महापवित्र विश्वास मान लेके यूं कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके एकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पुन्तियुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों के संगत पर, पापों की क्षमा दे के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आइए इस समय
तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, गीत को गाएं। हे सामर्थी जीवित पिता परमेश्वर, आप जो थे, जो हैं और जो आने वाले हैं, ऐसे पिता परमेश्वर हम आपके पास आते हैं, आपको महिमा देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपको बारंबार धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद पिता आज के लिए, आज के सुंदर और महत्वपूर्ण दिन के लिए, जब पिता परमेश्वर तूने हम सबों को एक संग एक मंडली होके ये सुअवसर दिया कि एक बार फिर से हम आपके चरणों में बैठ पाए और आपके दिल की बातों को हम जान पाए। और पिता परमेश्वर आपकी हम मनुष्य जाति से क्या इच्छा है उस बातों को हम समझ पाए, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। साथ ही पिता परमेश्वर इस समय हर सुनने वाले कान और बोलने वाले मुंह को हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं और पिता पवित्र आत्मा आपसे अगुवाई चाहते हैं कि हमारे मन पे और हमारे होठ पर तो आप पहरा बैठा, आप अपने नियंत्रण में ले ले, ताकि जो कुछ भी आज के वचन के माध्यम से आप हम सबों से कहना चाहते हैं उन सारी बातों को हम सुन पाए, समझ पाए और उसके अनुसार चल पाए। इसके लिए हम आपसे दया चाहते हैं, तो हम में से हर एक पर ऐसी कृपा दृष्टि कर कि हम आपके बताए हुए वचन के अनुसार, आपकी दी हुई आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को चलाने वाले बनने पाए, ताकि आने वाले उस अनंत जीवन को, उस स्वर्ग राज को जाने के योग्य हम बन पाए। और यीशु मसीह जब तो इस पृथ्वी पर न्याय करने के लिए आए, तो हम
आपके सामने निर्दोष खड़े होने पाए। पिता परमेश्वर एक बार फिर से आपको धन्यवाद देते हुए, आपको महिमा देते हुए ये प्रार्थना हम आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम से, जो हम सबों का उद्धार करता है, मांगते हैं। आमीन। आज के लिए जैसा उपदेश का वचन हमें दिया गया है, जो पंजिका के अनुसार हमें मिलता है, वो है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 9वां अध्याय, पद संख्या 1 से लेके 8 तक। मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 9वां अध्याय, पद संख्या 1 से लेके 8 तक। मैथ्यू चैप्टर 9, 1 to 8। इसमें परमेश्वर का जीवित वचन हम सबसे ये कहता है, फिर वह नाव पर चढ़कर पार गया और अपने नगर में आया, और देखो कई लोग लकवा के एक रोगी को खाट पर रखकर उसके पास लाए। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। इस पर कई शास्त्रियों ने सोचा, यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। यीशु ने उनके मन की बातें जानकर कहा, तुम लोग अपने अपने मन में बुरा विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है, यह कहना तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना उठ और चल फिर? परंतु इसलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। तब उसने लकवे के रोगी से कहा, उठ, अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। वह उठकर अपने घर चला गया। लोग यह देखकर डर गए और परमेश्वर की महिमा करने लगे, जिसने मनुष्यों को ऐसा अधिकार दिया है। यहाँ तक। आमीन। मंडली बैठ जाएगी। परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं कि उसने एक बार फिर से हम सबों को ऐसा अवसर दिया हमारे जीवन में कि हम उसके चरणों में कुछ क्षण बैठ पाए। और पिता परमेश्वर आज के वचन के माध्यम से हमसे कौन सी बातें कहना चाहते हैं, और वो कैसे चाहते हैं कि हम अपने जीवन को उनके वचन के अनुसार बदलें और उसके योग्य हम बन पाएँ, ताकि हम उस अनंत जीवन के और उस स्वर्ग राज के भागी बन पाए, जो पिता परमेश्वर यीशु मसीह में होकर हम सबों को देना चाहते हैं। इसके लिए हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और आज के वचन में जब हम लोग जाते हैं तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग जो है वो यीशु मसीह के पास एक लकवे के रोगी को लेके आते हैं। इसके पहले हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह नाव पर चढ़कर पार चला गया और अपने नगर में आया। तो यीशु मसीह का जो नगर है हम लोग सब जानते हैं, वो नाजरत नगर से है। और जब वो अपने नगर में आते हैं तो बहुत सारे लोग जो थे वो उनके पास आते हैं। उन्हीं में से कुछ लोग जो है वो एक लकवे के रोगी को खाट पर रखकर उनके पास लाते हैं। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह भी है और एक लकवा का रोगी है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर कुछ शास्त्री लोग भी हैं और दूसरे लोग भी हैं। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि जब कुछ लोग उस लकवे के रोगी को यीशु मसीह के पास लाते हैं तो यीशु मसीह उनके विश्वास को देखते हैं, क्योंकि शायद उन्होंने कभी यीशु मसीह के आशीष कर्म को देखा था और शायद कभी उन्होंने ये सुन रखा था कि जो भी रोगी, चाहे वो किसी भी रोग से ग्रसित है, उसे अगर यीशु मसीह के पास लाया जाता है तो वो उनको चंगाई देते हैं, उनको उनके रोग से छुटकारा मिल जाती है। तो इसी के लिए में जो भी लोग उस लकवे के रोगी को यीशु मसीह के पास लाते हैं, वो उनको ये विश्वास था कि उस रोगी को जब वो यीशु मसीह के पास लाएंगे तो वो अवश्य चंगा हो जाएगा। उनके इसी विश्वास को यीशु मसीह भी देखते हैं। और हम लोग जानते हैं कि एक विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव हो सकती है, क्योंकि परमेश्वर पिता ने भी अपने वचन में कहा है कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। और यीशु मसीह भी स्वयं कहते हैं कि मेरे कोड़े खाने से
जो लोग थे वो उस लकवे के रोगी को यीशु मसीह के पास लेके आते हैं। और ये रोगी को जब यीशु मसीह देखते हैं तो उसको कहते हैं, हे पुत्र ढाढ़स बांध, अर्थात कहने का अर्थ है कि तुम अपने मन में धीरज धर लो, क्योंकि तुम अवश्य चंगे हो जाओगे। और वो उससे कहते हैं, तेरे पाप क्षमा हुए। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह उस रोगी व्यक्ति से कहते हैं, तेरे पाप क्षमा हुए। इसका कहने का अर्थ है कि उस व्यक्ति में जो रोग आया था, जो लकवा का रोग था, वचन के अनुसार वो उसमें जो ये रोग आया था वो उसके पाप के कारण आया था। जैसा हम लोग देखते हैं, यीशु मसीह कहते हैं, तेरे पाप क्षमा हुए। और हम लोग देखते हैं कि पाप जो होता है उसके कारण मनुष्य के जीवन में रोग आते हैं। और हम लोग जानते हैं ये रोग जो होता है वो अलग अलग प्रकार का होता है। कभी मनुष्य शरीर में रोगी बनता है, कभी मनुष्य मन से रोगी बनता है, कभी वो आत्मिक रूप से रोगी बन जाता है, कभी लोग परिवार में रोगी बन जाते हैं, कभी किसी के रोजी रोजगार में रोग हो जाता है, कभी किसी के समाज में रोग हो जाता है। इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं कि राष्ट्र में भी रोग हो जाता है। और वर्तमान समय में तो हम लोग देखते हैं कि पूरा विश्व जो है वो भी एक रोगी बना हुआ है। तो रोग के बहुत सारे कारण भी होते हैं। तो जैसे रोग अलग अलग होता है, उसी तरह से रोग के कारण भी अलग अलग होते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पर इस व्यक्ति के रोग का कारण था उसका पाप। उसी तरह से हम लोग देखते हैं और भी बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिनके कारण मनुष्य जो है वो रोगी बन जाता है। जैसे होता है कि कभी कभी ऐसे भी पाप होते हैं, ऐसे भी रोग होते हैं जो पाप के कारण नहीं होते हैं, लेकिन उसमें परमेश्वर पिता की महिमा छुपी हुई होती है। जैसे हम लोग देखते हैं एक जन्म के अंधे व्यक्ति को जब यीशु मसीह के पास लाया गया था तो लोगों ने उससे पूछा कि ये जन्म से अंधा क्यों है, क्या इसने पाप किया या इसके माता पिता ने पाप किया? तो यीशु मसीह कहते हैं कि ना इसने पाप किया, ना इसके माता पिता ने पाप किया, बल्कि ये इसलिए जन्म से अंधा पैदा हुआ ताकि इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। तो परमेश्वर की महिमा होने के लिए या परमेश्वर पिता अपनी महिमा जब चाहते हैं तब भी कोई व्यक्ति रोगी बनता है। इसी तरह से हम लोग देखते हैं कभी कभी परमेश्वर पिता हम सबों के विश्वास को परखना चाहते हैं, तब भी हमारे जीवन में कोई रोग आ जाता है। चाहे वो हमारा शारीरिक रोग हो, चाहे वो हमारा मानसिक रोग हो, चाहे वो हमारा पारिवारिक रोग हो, या चाहे वो हमारा मंडली या कलीसिया का रोग हो। तो परमेश्वर पिता जब कभी हमारे विश्वास को परखना चाहते हैं तब भी ऐसी स्थिति आती है। और वो ये देखना चाहते हैं कि हम विश्वास में कितने बने हुए हैं। कहने का अर्थ है कि हम उनकी आज्ञाओं को, उनके नियमों को, उनकी विधियों को कितना मानते हैं और किस प्रकार हम अपने जीवन को गुजारते हैं, इसकी भी परख परमेश्वर पिता रोग के द्वारा लेना चाहते हैं। इसी तरह से कभी कभी हम लोग देखते हैं कि हमारे पुरखाओं का श्राप जो है वो भी हमारे जीवन में रोग बन के आता है। जैसे अगर हम लोग देखें तो एक वचन हम सबों को मिलता है जो देखते हैं इसको हम लोग, ये मिलता है यिर्मयाह की पुस्तक में से। इसको हम खोज देते हैं, उसके बाद कहते हैं। अच्छा ठीक है, ये अभी तो नहीं दिख रहा है, लेकिन वचन उसमें इस प्रकार से कहता है कि तुम्हारे मुझसे बैर रखने के कारण तुम्हारे पुत्रों और तुम पर और तुम्हारे बेटों पर, तुम्हारे पर पोतों का दंड मैं दिया करूँगा। तो ये हमारे पितरों का दंड जो है वो भी हमारे शरीर में रोग बन के आ जाता है। इसी तरह से कभी कभी हम लोग देखते हैं कि जब कभी
कोई भी व्यक्ति प्रभु परमेश्वर के किसी अभिषिक्त का अपमान करते हैं या उसकी वो निंदा करते हैं, तब भी उसके जीवन में कोई रोग अवश्य उत्पन्न हो जाता है। इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि कभी कभी हमारे गलत खान पान, हमारे आचार व्यवहार के कारण भी हम रोगी बन जाते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम लोग ले लेते हैं कि अगर लगातार कोई व्यक्ति मांस का सेवन करता रहे तो एक दिन क्या होता है, उसके पेट में कुछ गड़बड़ी हो जाती है, वो अवश्य कॉन्स्टिपेशन का शिकार हो जाता है, कब्ज का शिकार हो जाता है। तो ये उसके गलत खान पान के कारण है। इसी तरह से हम लोग देखते हैं व्यक्ति जब सिगरेट पीता है तो उसके धुएं से उसका फेफड़ा खराब हो जाता है, तो ये रोग उसकी अपनी बुलाई हुई है। इसी तरह से हम लोग देखते हैं कि बहुत से लोग जो है वो पान, गुटखा, खैनी वगैरह खाते हैं, तंबाकू खाते हैं। इसका परिणाम क्या होता है, उनके मुख में घाव हो जाता है। तो ये उनकी खुद की बुलाई हुई बीमारी होती है, जो उनकी गलत जीवन शैली या गलत खान पान के कारण उत्पन्न होती है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि हमारे जीवन में अलग अलग कारणों से रोग उत्पन्न होता है। कुछ कारण होता है कि हमारे पाप के कारण होता है, कुछ होता है कि परमेश्वर अपनी महिमा लेना चाहते हैं, कुछ होता है कि वो हमारे विश्वास को परखना चाहते हैं, कुछ होता है कि वो हमारे पुरखाओं का दंड रोग के रूप में हम पर देते हैं। कभी होता है कि हम किसी प्रभु के अभिषिक्त का अपमान करते हैं, उसकी निंदा करते हैं, उसके विरोध में कुछ करते हैं, तो वो भी रोग बन के हमारे जीवन में चला आता है। इसी तरह से कभी कभी हमारे गलत खान पान, हमारे गलत आचार व्यवहार के कारण भी हम रोग में पड़ जाते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि परमेश्वर पिता इन रोगों के बीच में भी हमें ऊंचा उठाना चाहते हैं। वो परखने के बाद हमें जिस स्थान पर हम हैं उससे कहीं वो बेहतर स्थान पर हमें ले जाना चाहते हैं परख के द्वारा। तो हम लोग देखते हैं कि इन विभिन्न कारणों के कारण हमारे जीवन में रोग उत्पन्न होता है। और यहाँ पर हम लोग देखें कि इस व्यक्ति में जो रोग हुआ था वो उसके पाप के कारण उत्पन्न हुआ था। तो हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे कि पाप होता क्या है। पाप हम लोग जानते हैं जब कभी हम परमेश्वर की दी हुई आज्ञा के विरोध में कोई काम करते हैं, या उसके विरोध में हम कुछ बातों को कहते हैं, या उसके विरोध में हम कोई आचरण करते हैं, तो वो ही हमारे जीवन में पाप बन जाता है। कहने का अर्थ है कि परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानना, उनके बताए हुए नियम के अनुसार नहीं चलना, उनकी विधियों को नहीं मानना ही एक तरह से पाप है। और हो सकता है इस व्यक्ति में भी इन कुछ कारणों में से कोई एक कारण अवश्य रहा होगा जिसके कारण कि वो इस लकवे के रोग से वो ग्रसित हो गया था। इसके साथ ही साथ अगर हम लोग आगे चले तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं वचन में यीशु मसीह उससे कहते हैं तेरे पाप क्षमा हुए। वो उसको सीधे सीधे नहीं कहते हैं कि ठीक है तुम्हारा रोग चंगा हो गया तुम उठ के चले जाओ, और बल्कि वो उससे कहते हैं कि तुम्हारे पाप क्षमा हुए। कहने का अर्थ है कि जब कभी हमें रोग से चंगाई मांगनी है परमेश्वर पिता से यीशु मसीह के द्वारा, तो वो हमें सिखला रहे हैं कि हमें अपने पापों का अंगीकार भी करना आवश्यक है। बहुत बार होता है कि हमें ये आभास नहीं होता है कि हमने कोई गलती की है, हमने कोई पाप किया है, लेकिन शायद जाने अनजाने हमारे से कुछ ऐसी गलतियां हो गई हैं जो परमेश्वर पिता को पसंद नहीं है। तो जब कभी हम अपनी गलतियों को मान लेते हैं तो पिता परमेश्वर हम पर दया करके हमें उस रोग से छुटकारा देते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने वचन में स्वयं कहा है कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। और वो उनका वचन जो है वो बिना पूरा हुए वापस नहीं जाता है, और जिस वचन को उन्होंने कह दिया उसका वो पालन भी करते हैं। हम मनुष्य जाति हैं कि हम अपने बोले हुए वचन पर स्थिर नहीं रहते हैं, लेकिन परमेश्वर पिता के मुख से जो वचन निकल गया वो उस वचन को वापस नहीं लेते हैं, बल्कि वो वचन उस व्यक्ति विशेष पर अवश्य पूरा होता है। आगे हम लोग वचन में चलते हैं तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं इस पर कई शास्त्रियों ने सोचा यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। उनके मन में ये विचार आ रहा है कि ये परमेश्वर की
निंदा करना है। और आगे वो यीशु कहते हैं, यीशु ने उनके मन की बातें जानकर कहा, तुम लोग अपने अपने मन में बुरा विचार क्यों कर रहे हो? तो उनके मन में जो ये बातें आई कि वे परमेश्वर का निंदा हो रहा है यहाँ पर यीशु मसीह के द्वारा, तो वो उनके मन का बुरा विचार था। आगे वचन हम सबों से कहता है, यीशु मसीह कहते हैं, सहज क्या है, यह कहना तेरे पाप क्षमा हुए या यह कहना उठ और चल फिर? परंतु इसलिए कि तुम जान लो मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। इसी अधिकार के तहत यीशु मसीह ने उस रोगी से कहा कि तुम्हारे पाप क्षमा हुए। लेकिन शास्त्री जो थे वो इस बात को वो नहीं जानते थे, क्योंकि उन्होंने यीशु को अपने मसीहा के रूप में स्वीकार नहीं किया था। और हम लोग जानते हैं जो उस समय के लोग थे, जो शास्त्र का ज्ञान रखने वाले फरीसी सदूकी, वो सारे लोग जो थे वो मूसा के द्वारा दी गई व्यवस्था का पालन करते थे और उसी के अनुसार वो चलते थे। तो उनकी व्यवस्था के अनुसार पाप क्षमा करने का अधिकार सिर्फ परमेश्वर पिता को है, ये उनको पता था। और वो यीशु मसीह जब ऐसी बातें कहते हैं तो वो उनके मन में ये विचार आता है कि ये परमेश्वर की निंदा कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने यीशु को स्वीकार नहीं किया था। जबकि मूसा ने उनसे ये कह रखा था कि मेरे समान तुम्हारे लिए एक नबी आएगा, तुम उनकी सुनना, उनके बताए हुए बातों के अनुसार चलना। लेकिन उन्होंने यीशु मसीह को एक बढ़ाई का पुत्र समझा और उसे अपना उद्धारकर्ता, अपना मसीहा उन्होंने स्वीकार नहीं किया था। और वो ये नहीं जानते थे कि यीशु मसीह परमेश्वर पिता का एकलौता पुत्र है, वह स्वयं परमेश्वर है। इस बात को वो नहीं मानते थे, इसलिए उन्होंने ऐसी बातों को कहा। फिर आगे वचन कहता है, तब उसने लकवे के रोगी से कहा, यीशु मसीह कह रहे हैं, उठ अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। आगे है, वह उठकर अपने घर चला गया। लोग यह देखकर डर गए और परमेश्वर की महिमा करने लगे, जिसने मनुष्यों को ऐसा अधिकार दिया है। वो व्यक्ति उठता है और उसी खाट को उठा के चल पड़ता है जिसमें उसको लोग लेके आए थे। तो यह देख के वहाँ पर जितने भी लोग थे वो डर जाते हैं और परमेश्वर की महिमा करने लगते हैं। और वो ये समझते हैं कि इसने मनुष्यों को ऐसा अधिकार दिया है। तो वहाँ पर जितने लोग थे वो भी उन्हीं शास्त्रियों के समान थे, जो यीशु मसीह को एक साधारण मनुष्य समझ रहे थे। और वो ये समझते हैं कि परमेश्वर पिता ने इस मनुष्य को पाप क्षमा करने और किसी रोगी को चंगा करने का अधिकार दिया है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर कुछ विश्वासी लोग हैं जो परमेश्वर पिता की बातों पर विश्वास करते हैं। एक रोगी व्यक्ति है, यीशु मसीह है जो उस रोगी को चंगा करता है। शास्त्री और कुछ लोग हैं जो समझते हैं कि यीशु मसीह जो है वो एक साधारण व्यक्ति है और उसने पाप क्षमा करके परमेश्वर पिता की निंदा की है। और कुछ लोग जो है उसकी इस उनके द्वारा किए गए आशीष कर्म को देख के वो परमेश्वर की महिमा भी करते हैं। साथ ही वो समझते हैं कि परमेश्वर पिता ने इस मनुष्य को ऐसा अधिकार दिया है कि ये पाप भी क्षमा कर सकता है और लोगों को चंगा भी कर सकता है। तो आज हम लोग देखते हैं वचन में कि यहाँ पर जिस रोगी को लाया गया उसके रोग का कारण पाप था। आज हम लोग यहाँ पर इन्हीं बातों को देख पाते हैं कि पाप के कारण उस व्यक्ति के शरीर में रोग उत्पन्न होता है। लेकिन यहाँ पर जैसे हम लोग देखते हैं जो शास्त्री थे वो अपने मन में इस तरह का विचार करते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर की निंदा कर रहे हैं, तो मन में ऐसा विचार आना, गलत सोचना, जिसको कि यीशु मसीह कह रहे हैं बुरा विचार, कहने का अर्थ है कि ये उनका मानसिक रोग था।
लकवे के रोगी को तो शारीरिक रोग था, लेकिन जो शास्त्री थे और जिन लोगों ने लास्ट में हम लोग देखते हैं जो कहते हैं कि जिसने मनुष्यों को ऐसा अधिकार दिया है, ऐसे लोग मानसिक रोग से ग्रसित थे। और हम लोग देखते हैं जहाँ तक अपने जीवन में हम लोग देखते हैं कि हमारा ये भरसक प्रयास रहता है कि हमारा शरीर जो है वो भला चंगा स्वस्थ रहे। हम कभी भी अपने मानसिक बीमारी की ओर ध्यान नहीं देते हैं, या देते भी हैं तो उनका महत्व हमारे जीवन में बहुत कम रहता है। और ऐसे भी हम लोग देखते हैं जहाँ कहीं भी चंगाई की सभाएं होती हैं वहाँ बहुत संख्यक लोग उपस्थित हो जाते हैं, लेकिन एक व्यक्ति जब इस बात का खुलासा करता है कि हमारे जीवन में क्या गलतियां हैं या सामने वाले को वो उसकी गलती जनाता है, तो जो व्यक्ति रहता है वो उस व्यक्ति की बातों को सुनना पसंद नहीं करते हैं। तो मसीह में प्रियो, आज हम सिर्फ शारीरिक रूप से रोगी नहीं है, बल्कि हम मानसिक रूप से भी रोगी पाए जाते हैं। और जिस वर्तमान परिस्थिति में आज हम जी रहे हैं, भले ही हम शरीर से चंगे हैं, हो सकता है हम मानसिक रूप से बीमार हैं। अगर हम मानसिक रूप से बीमार नहीं हैं तो हो सकता है हम आत्मिक रूप से बीमार हैं। अगर हम आत्मिक रूप से बीमार नहीं हैं तो हो सकता है हम पारिवारिक रूप से बीमार हैं। और अगर हम पारिवारिक रूप से भी स्वस्थ हैं तो हो सकता है हम सामाजिक रूप से बीमार हैं। सामाजिक रूप से भी अगर हम भले चंगे हैं तो हो सकता है हम एक राष्ट्र के रूप में बीमार हैं। और अगर हमारा राष्ट्र भी स्वस्थ है तो हो सकता है कि आज विश्व जैसे बीमारी से गुजर रहा है उससे हम ग्रसित हैं। कहने का अर्थ है कि संसार का कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता है कि हम किसी रोग से ग्रसित नहीं है। रोग के इतने प्रकार जो है, इसमें से कोई एक ना एक रोग हम मनुष्य जाति में अवश्य पाया जाता है। और हमें शारीरिक रोग से चंगाई की हमें जितनी आवश्यकता है उससे कहीं अधिक बढ़ के हमें अपने मानसिक रोग की चंगाई की आवश्यकता है। इसलिए हम लोग देखते हैं हमारा मन जो है वो बहुत ही ऐसा चीज है जिसमें असाध्य रोग लगा हुआ है। जैसे अगर हम लोग वचन देखना चाहें तो हमें मिलता है यिर्मयाह 17 उसका 9, जहाँ पर वचन हम सबों से कहता है, इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। यिर्मयाह 17 उसका 9, यहाँ पर वचन हम सबसे कहता है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है। मतलब मन का रोग जो है ये अच्छा होने वाला नहीं है। असाध्य रोग जिसकी चंगाई नहीं हो सकती है, और इसकी चंगाई सिर्फ परमेश्वर पिता के पास है, किसी डॉक्टर के पास इसकी चंगाई नहीं है। तो मन में हमारा असाध्य रोग लगा हुआ है, क्योंकि सबसे अधिक मनुष्य उसको स्वयं का मन जो है वही धोखा देता है। इसी तरह से हम लोग देखते हैं मन से संबंधित और भी बहुत सारी बातें हम लोग मत्ती में ही देखेंगे। तो जैसे मिलता है मत्ती 15 उसका 18 में हम लोग देखते हैं, मत्ती 15 उसका 18, यहाँ पर वचन कहता है, पर जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। क्योंकि बुरे विचार, हत्या, पर स्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। तो यहाँ पर वचन भी हम सबों को ये सिखला रहा है कि हमारे मन से जो निकलते हैं वो किस तरह के विचार होते हैं। बुरे विचार होते हैं, हत्या के विचार आते हैं, पर स्त्रीगमन के विचार आते हैं, व्यभिचार के आते हैं, चोरी के आते हैं, झूठी गवाही के आते हैं, निंदा के विचार हमारे मन से निकलते हैं। और अगर ये सारे विचार हमारे मन में है तो इसका अर्थ है कि हमारा मन बीमार है। इसी तरह से हम लोग देखते हैं गलाती 5, जहाँ बहुत ही अच्छे शब्दों में लिखा हुआ है। गलाती 5 उसका 19 पद में हम लोग देखते हैं, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, कूट, विदर्भ, डाह, मतवालापन, लीड़ा क्रीड़ा और इनके
जैसे और काम हैं। तो ये सारे काम जो हैं ये भी हमारे मन से उत्पन्न होते हैं। कहने का अर्थ है कि हमारा मन अगर इन सारी बातों से आज़ाद नहीं है, हमारे मन में ये चीज़ें हैं, तो हमारा मन भी रोगी है और हमको अपने मन की चंगाई की आवश्यकता है। इसलिए वचन हम समूह से ये भी कहता है कि अपने मन की चंगाई के लिए, तो हम लोग जैसे देखेंगे प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय उसके 19 पद में है। प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय उसके 19 पद में वचन हम सबसे कहता है। एक बार इसको हम लोग पढ़ ही लेते हैं। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। वचन हम सबसे कहता है, मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। मन फिराना मतलब अपने मन को शुद्ध करना है और परमेश्वर पिता के पास लौट के आना है। लौट के आने का अर्थ है कि उसके बताए हुए नियम के अनुसार, उनकी दी हुई आज्ञाओं के अनुसार हमें चलने की आवश्यकता है, तभी हमारे पाप मिटाए जा सकते हैं और हम अपने रोगों से छुटकारा पा सकते हैं, चाहे वो हमारा शारीरिक रोग हो, चाहे वो हमारा मानसिक रोग हो। इसी तरह से हम लोग देखते हैं और भी कुछ वचन जैसे हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार के ही 3 अध्याय में, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो था, यीशु मसीह के आने से पहले उसने सिर्फ 2 ही बात का प्रचार किया था। 2 ही बात कहने के लिए परमेश्वर पिता ने उसे इस पृथ्वी पर भेजा था और उसने प्रचार के क्रम में यही कहा था, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। मतलब मन फिराने, मन को बदलने, मन को रोग मुक्त करने की हमें कितनी आवश्यकता है। इसी तरह से हम लोग देखते हैं यीशु मसीह भी जब उन्होंने अपना प्रचार आरंभ किया, तो मत्ती रचित सुसमाचार के ही 4 अध्याय उसके 17वें पद में हम लोग देखते हैं, यहाँ पर वचन लिखा हुआ है, उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। तो मन फिराने की हमें कितनी आवश्यकता है, इन बातों से हम लोग देख सकते हैं। इसी तरह से अगर हम लोग देखें तो एक और वचन हमें मिलता है जो नीति वचन में है, नीति वचन 4 उसका 23 में है। यहाँ पर वचन हम सबसे कहता है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। तो मन की रक्षा करना है मतलब अब तक हमने जितनी भी बातों को देखा जो गलाती 5 में लिखा हुआ है और अभी हम लोग मत्ती 15 उसके 18 में हम लोग ने देखा, जितनी भी चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों से हमें छुटकारा पाने की आवश्यकता है। और ये तभी छुटकारा हम पा सकते हैं जब हम परमेश्वर पिता के पास आते हैं, अपने मन को उनकी ओर फिराते हैं, सांसारिक चीज़ों की ओर से हटाते हैं और जब हम परमेश्वर की दी हुई आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं, तभी हम अपने शरीर में भी चंगाई प्राप्त कर सकते हैं और अपने मन में भी चंगाई हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे हम लोग देखते हैं परमेश्वर की दी हुई आज्ञाएं क्या हैं, 10 आज्ञाएं हैं जिनको हम लोग जानते हैं, तो हम उन 10 आज्ञाओं को छोड़ देते हैं क्योंकि उन आज्ञाओं पर हम लोग बहुत बार चर्चा करते हैं, वो हम सबों को मुँह जबानी याद है। ये तो बच्चों को सिखाने वाली बातें हैं, लेकिन हम बड़ों को इसके आगे भी बहुत सारी बातें यीशु मसीह जब इस संसार में थे तो उन्होंने कह के गया है। जैसे हम लोग अगर पूरे पहाड़ी उपदेश को पढ़ेंगे, उसमें यीशु मसीह ने बहुत सारे ऐसे बातों को बतलाया है, ऐसी बातों की शिक्षा उन्होंने दी है जिसको हमें अपने जीवन में मानने की अति आवश्यकता है। जैसे वो कहते हैं कि दोष मत लगाओ ताकि तुम पर भी दोष लगाया नहीं जाएगा, और दूसरों के अपराध तुम क्षमा करो तो तुम्हारे अपराध भी क्षमा किए जाएंगे। हम बहुत आसानी से प्रभु की प्रार्थना में इन प्रार्थनाओं को करते हैं कि पिता हमारे अपराध क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते
करते हैं तो क्षमा करते हैं, ये तो हम मुंह से कह रहे हैं, क्या सचमुच हमने अपने मन से उनको क्षमा किया है? ये जानने की हमें आवश्यकता है। अगर हमने मन से क्षमा किया है, जिसने हमें कष्ट पहुंचाया है, कभी जिससे हमारा अनबन हुआ था, जिससे कभी हमें चोट पहुंचाई है, हमारा अपमान किया है, हमारी निंदा की है, ऐसे व्यक्ति को अगर हम मन से क्षमा करते हैं तो सचमुच परमेश्वर पिता भी हमारे अपराध क्षमा करेंगे। लेकिन अगर हम उनके अपराध क्षमा नहीं किए हैं तो हमें ये उम्मीद रखनी नहीं है कि परमेश्वर पिता हमारे अपराध क्षमा कर देंगे। वो अपराध हमारे जीवन में बनी हुई रहती है। और एक चीज़ हम लोग देखते हैं कि जब कभी हम बपतिस्मा लेते हैं तो हमें पाप से छुटकारा मिलता है, हम परमेश्वर के पुत्र कहलाने लगते हैं और यीशु मसीह हमारे हृदय में आ जाते हैं और परमेश्वर पिता को हम हे अब्बा करके पुकार सकते हैं। लेकिन वो पाप, उस पाप की छुटकारा हमें मिलती है जो हमारे आदि माता पिता ने अदन की वाटिका में किया था, जो हमारे खून में पाया जाता है। वो बपतिस्मा के द्वारा उस पाप की छुटकारा हमें मिलती है। लेकिन दिन प्रतिदिन हम जो अपने जीवन में करते हैं, उस पाप की छुटकारा पाने की हमें अति आवश्यकता है। और सिर्फ ये हमें मुंह से नहीं कहना है, बल्कि हमें सचमुच हृदय से मानना है। और जब तक हम क्षमा दान किसी को नहीं देंगे, हमें भी ये उम्मीद नहीं करनी है परमेश्वर पिता से कि हमारे अपराध क्षमा होंगे। और वो कहते हैं कि अगर तुम्हें कोई बेगार में एक कोस ले जा रहा है तो तुम उसके साथ 2 कोस चले जाओ। कोई तुम्हारा कुर्ता लेना चाहता है तो तुम उसे अपना धोती भी दे दो। कोई तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारता है तो तुम उसे अपना उसके तरफ दूसरे गाल भी फेंक दो। ये सब आज्ञा मानना ऐसे बहुत कठिन है, लेकिन अगर हम अपने जीवन में पवित्र आत्मा को मांगते हैं तो पवित्र आत्मा हमें हमारे गलतियों को भी दर्शाते हैं, साथ ही उन गलतियों को छोड़ के आगे बढ़ने में भी हमारी वो सहायता करते हैं। हम खुद से अपनी सहायता नहीं कर सकते हैं, हम खुद अपनी गलतियों को नहीं पहचान सकते हैं। जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है तो वो हमें अपने आप जनाता है कि हमने कौन सी गलतियाँ की हैं और आगे को हम कौन सी गलतियाँ नहीं करेंगे। तो हमें पवित्र आत्मा भी परमेश्वर पिता से मांगने की आवश्यकता है। जैसे यीशु मसीह भी जब तक उसने बपतिस्मा नहीं लिया, उसे पवित्र आत्मा का दान नहीं मिला था। जब वो बपतिस्मा लेके पानी से बाहर आते हैं तो पवित्र आत्मा कबूतर के रूप में उस पर आप उतरता है। इसी तरह से जो यीशु मसीह संसार से चले जाते हैं तो उसने अपने चेलों से कहा था कि तुम ठहरे रहना, और जब वो आते हैं उनके बीच में जी उठने के बाद तो वो उन पर फूंकते हैं और कहते हैं लो पवित्र आत्मा। कहने का अर्थ है कि पवित्र आत्मा की हमें कितनी आवश्यकता है हमारे जीवन में। कभी कभी होता है कि हम परमेश्वर पिता और पुत्र को ही अपने जीवन में महत्व देते हैं, लेकिन हमें परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा को भी उतना ही महत्व देना है, क्योंकि त्रिएक परमेश्वर है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में आता है वो हमारी गलतियों को हमें दिखलाते हैं और उनसे हमें अलग होने का रास्ता भी वो बतलाते हैं। तो पहाड़ी उपदेश में यीशु मसीह ने बहुत सारे नियम को बतलाए हैं। इसी तरह से कहते हैं आपस में एक दूसरे से मेल मिलाप कर लो। अपने भाई से अगर वो रूठा है तो तुम उसे मना लो, और अगर तुम्हारा भाई तुमसे रूठा है और तुम अगर वेदी में कुछ भेंट देने आए हो तो पहले जाके तुम अपने भाई से मेल मिलाप कर लो, फिर अपने भेंट को तुम वेदी में चढ़ाना। कहने का अर्थ है, भाई कहने का अर्थ हमारे पड़ोसी हैं। अगर हमारे पड़ोसी से हमारा अनबन है तो हमें सुधारने की आवश्यकता है, तब परमेश्वर पिता हमारे भेंट को स्वीकार करेंगे, अन्यथा वे हमारी भेंट को अस्वीकार कर देंगे। इसी तरह से हम लोग देखते हैं और भी बहुत सारी बातें हमें देखने को मिलती हैं। जैसे हम लोग देखेंगे तो लूका 3 उसका हम लोग देख सकते हैं 3रा अध्याय। यहाँ भी बहुत सारी बातें हम सबों के लिए दी हुई हैं जिसको यीशु मसीह ने हम सबों से कहा है। लूका 3 उसके 3रे पद में भी हम लोग यहाँ पर देखते हैं, वचन कहता है मन फिराओ
अच्छा, यहाँ पर ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की बातें हैं। मन फिराव के बपतिस्मा का प्रचार वो करने लगा। इसके साथ ही हम लोग देखते हैं 10वें पद में लिखा हुआ है, जब वो इस तरह का प्रचार कर रहे थे तो बहुत सारे लोग जो थे वो यूहन्ना के पास बपतिस्मा लेने के लिए चले आए थे। और उसी में वो कहते हैं 7वें पद में हम लोग देखते हैं, यहाँ पर वचन हम सबसे कहता है, जो भीड़ की भीड़ उससे बपतिस्मा लेने को निकल आती थी उनसे वह कहता था, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? अतः मन फिराओ के योग्य फल लाओ और अपने अपने मन में यह न सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। आगे 10वें पद में वचन कहता है, तब लोगों ने उससे पूछा, तो हम क्या करें? उसने उन्हें उत्तर दिया, जिनके पास 2 कुर्ते हैं वह उनके साथ जिनके पास नहीं है बांट ले। कहने का अर्थ है कि हमें एक दूसरे को बांटने की हिदायत भी दी जाती है। आगे है, और जिनके पास भोजन है वह भी ऐसा ही करें। कहने का अर्थ है कि हमें गरीबों को भी देखभाल करने की आवश्यकता है, या जिनको ज़रूरत है, अगर हमारे पास वो सामर्थ्य है तो हमें उसे भी देने की आवश्यकता है। इसी तरह से 12वें पद में वचन कहता है, महसूल लेने वाले भी बपतिस्मा लेने आए और उससे पूछा, हे गुरु, हम क्या करें? मतलब उस समय भी चुंगी लेने, महसूल लेने वाले, कर लेने वाले लोग होते थे। वो भी आए बपतिस्मा लेने के लिए और पूछते हैं कि हे गुरु, हम क्या करें? तब वो कहते हैं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले, उसने उनसे कहा, जो तुम्हारे लिए ठहराया गया है उससे अधिक ना लेना। आगे फिर 14वें पद में है, सिपाहियों ने भी उनसे यह पूछा, हम क्या करें? उसने उनसे कहा, किसी पर उपद्रव ना करना और ना झूठा दोष लगाना और अपने वेतन पर संतोष करना। तो इतनी सारी बातें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने भी लोगों से कहा था। कहने का अर्थ है कि आज हम भी रोजी रोजगार करते हैं तो ऊपरी वेतन को हमें नहीं लेने की आवश्यकता है। जैसे यहाँ पर उसने सिपाहियों से कहा कि अपने वेतन से संतोष करना, किसी पर झूठा दोष नहीं लगाना, किसी पर उपद्रव नहीं करना। हम मुख्यतः 10 आज्ञाओं पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन और भी बहुत सारी जो आज्ञाएं पूरे बाइबल में लिखी हुई हैं या नए नियम में लिखी हुई हैं, उन पर हमारा ध्यान बहुत कम जाता है। लेकिन अवश्य है कि हम उन बातों को भी जो बाइबल में लिखी हुई है, एक आज्ञा के समान है, सिर्फ 10 आज्ञा ही आज्ञा नहीं है, बल्कि जितनी भी बातों को यीशु मसीह ने इस संसार में रहते हुए कह के गए या प्रेरितों ने कहा अपने वचन में विभिन्न मंडलियों को, उन सारी बातों को हमें अपने जीवन में मानने की आवश्यकता है। तभी हम अपने मानसिक रोग से चंगाई पा सकते हैं। और जब हमारी मानसिक रोग से चंगाई मिल जाएगी तो अपने आप हमारा शारीरिक रोग भी चंगा हो जाएगा। और इसके लिए सबसे अधिक जरूरी है कि हम नम्र और दीन बने, क्योंकि नम्रता और दीनता ही 2 मुख्य चीज है या मुख्य चाबी जो है वो हमें इस पृथ्वी पर सही प्रकार से जीवन जीने के योग्य बनाती है और परमेश्वर के राज में भी जाने के योग्य वो हमें बनाती है। जैसे यीशु मसीह ने अपने पहाड़ी उपदेश में कहा था, इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। 5वां में मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसके 3रे पद में वचन कहता है, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। स्वर्ग का राज, स्वर्ग शब्द जो है वो हमारे मरने के बाद इस्तेमाल किया जाता है। जब भी कोई व्यक्ति मर जाता है उसके नाम के आगे हम स्वर्गवासी लगा देते हैं। तो ये हमारे मरने के बाद हमको स्वर्ग राज जाना है, क्योंकि इस पृथ्वी पर हम परदेसी हैं। हमारा असली घर स्वर्ग है और हम सिर्फ इस जीवन में ही भले चंगे रहने का प्रयत्न ना करें, बल्कि अपने मन को भी हम चंगाई दें, मन फिराएं,
मन को चंगा करें, उसे शुद्ध करें, तभी हम स्वर्ग राज जा सकते हैं। इसी तरह से 5वें में पद में कहते हैं, धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। तो नम्रता और दीनता ये 2 चीज़ें जो हमें पृथ्वी और स्वर्ग का अधिकारी बनाता है। इन दोनों चीज़ों को जब हम अपने जीवन में अपना लेते हैं तो हमारे जीवन में न पाप प्रभुता करेगी, ना ही हमारे जीवन में कोई रोग दुख आएगा और ना ही हम किसी परेशानी में पड़ सकते हैं। आज हम विभिन्न तरह की परेशानियों में पड़े हुए हैं। जैसे वर्तमान परिस्थिति को आज हम देखें तो हम सिर्फ एक ऐसे महामारी की चपेट में पड़े हैं जिसको हम नहीं चाहते हुए भी अगर हम शरीर से बीमार नहीं हैं तो कहीं ना कहीं हम मानसिक रूप से बीमार हैं या हमारे रोजी रोजगार पर भी बीमारी आ गई है। कहने का अर्थ है कि हम स्वस्थ हैं लेकिन हमें डर बना रहता है कि पता नहीं किस क्षण हमारे ऊपर वो महामारी चली आए। हम भरसक प्रयास करते हैं विभिन्न तरीकों से कि हम उससे बच निकलें। आज ऐसी स्थिति आ गई है कि बहुत से लोगों का रोजी रोजगार समाप्त हो गया है। कहने का अर्थ है कि उनके रोजी रोजगार पर भी रोग लग गया है। इसी तरह से हम लोग देखते हैं परिवार में भी रोग उत्पन्न हो जाता है। जब हमारा आपस में एक दूसरे से मनमुटाव हो जाता है तो वो भी हमारे एक रोग का कारण है। इसी तरह से हम लोग देखते हैं कि वर्तमान समय में ऐसी परिस्थितियां सामने उपस्थित हो गई हैं कि हमें प्रशासन को भी झेलना पड़ता है, सरकारी नीतियों को भी झेलना पड़ता है, जो कहीं ना कहीं हम सबों को मानसिक रूप से रोगी बना देता है। इसी तरह से हम लोग देखते हैं कि आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं उस दौर में आने से हम देखते हैं कि आज हमारे लिए आराधनालय बंद हो चुके हैं भी तो सीमित मात्रा में हमें कलीसिया में उपस्थित होने की अनुमति दी गई है। हम सबों को सरकारी नियमों का पालन करना अति आवश्यक है और हम जानते हैं कि परमेश्वर पिता हम सबों को बचाएंगे, लेकिन बचाने के पहले भी परमेश्वर पिता की कुछ शर्तें हैं। अगर उन शर्तों में हम खरे उतरते हैं तभी वो हमारे जीवन को बचाएंगे, अन्यथा हम उस रोग के शिकार हो सकते हैं। जब हम लोग रोगों की बात करते हैं, क्योंकि ये रोगी से ही संबंधित बातें, इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्रारंभ में ये रोग जो था हमारी मसीही समाज में नहीं था, लेकिन आज हम लोग देखते हैं हमारे मसीही भाई बहन भी इस रोग के शिकार हो जा रहे हैं। क्या ये परमेश्वर पिता नहीं देख रहे हैं? उनको तो भी तो अच्छा नहीं लगता है कि उनके बच्चे आज ऐसे रोग से ग्रसित हो रहे हैं। तो जरूर इनके पीछे कुछ कारण होगा, उन कारणों को हमें जानने की आवश्यकता है। हो सकता है हमारा मन आज शुद्ध नहीं है, हमारा किसी से मनमुटाव है, हो सकता है हमने किसी के विरोध में कुछ बातों को कही है, हो सकता है हमारे मन में गलत विचार आए हैं, हमने किसी से ईर्ष्या द्वेष किया है, हो सकता है हमने किसी पर गलत इल्जाम लगाया है, हो सकता है हमने किसी प्रभु भक्त का या प्रभु के अभिषिक्त का हमने अपमान किया है, हो सकता है हमने प्रभु की किसी आज्ञा का उल्लंघन किया है। इन सभी कारणों से हमारे जीवन में आज ऐसी विपरीत परिस्थिति आ गई है और इन विपरीत परिस्थितियों में भी प्रभु परमेश्वर हमें पड़े रहने नहीं देना चाहते, लेकिन ये उनकी मजबूरी है, क्योंकि जैसे वो दयालु परमेश्वर है उसी तरह से वो न्यायी परमेश्वर भी है। आज तक हमने सिर्फ परमेश्वर की दया को देखी है, हमने जो कुछ भी उससे मांगा उसने हम सबों को दिया और अब भी हम उनसे यही आशा करते हैं, प्रार्थना में हम मांगते हैं कि पिता हमें ये दे दे, वो दे दे, आशीष दे दे, हमको स्वस्थ कर दे। लेकिन हमें ये भी समझना है कि हमारा वो न्यायी परमेश्वर भी है और न्याय वो हमारे काम के अनुसार वो करेंगे। और जैसे जैसे परिस्थितियाँ नज़दीक आ रही हैं, अगर हम लोग प्रकाशित वाक्य पढ़ें तो वो यीशु मसीह के संसार में दोबारा आगमन का समय निकट आता जा रहा है। आज जिस तरह के क्लेश से हम गुजर के जा रहे हैं, ये सारे क्लेश को हम उसमें पढ़ सकते हैं। ये स्टार्ट हुआ था 2017 से लेकर और ये 2020 जो है ये न्याय का समय है। आने वाले समय में हो सकता है हम इससे भी बहुत भयंकर स्थिति में पड़ सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर पिता आज हम लोग देखते हैं हम लोगों का एक एक घर आज आराधनालय बन
परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाने लगे हैं, उनसे प्रार्थना करें, लेकिन क्या कारण है कि परमेश्वर पिता आज हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दे रहे हैं। आज जितने भी भविष्यवक्ता थे जो भविष्य की भविष्यवाणी करके बतलाते थे, वो सब शांत पड़े। क्यों उनको दर्शन नहीं मिल रहा है, ये भी समझने की आवश्यकता है। क्यों हम लोग बीमारी की प्रार्थना करते हैं कि ये रोग हमारे यहाँ से चला जाए, हमारे परिवार से चला जाए, हमारे देश से चला जाए, हमारे दुनिया से चला जाए। हम जितनी प्रार्थना करते हैं वो रोग और भी प्रचंड रूप से सामने आता है। इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं परमेश्वर पिता हमसे नाराज है और वो हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर अभी नहीं दे रहे। ये हमें समझने की आवश्यकता है। अब तक हमने जिस प्रकार का अपने जीवन को जिया है, अब हमें संभल जाने की आवश्यकता है। और वचन भी अगर हम लोग बाइबल में पढ़ें तो अनेकों हजारों बार लिखा हुआ है, मन फिराओ और परमेश्वर पिता के पास लौट आओ। क्योंकि अगर हम मन नहीं फिराएंगे तो हम और भी भयंकर स्थिति में पड़ सकते हैं। ये तो शुरुआत है, न्याय की शुरुआत हो चुकी है। आने वाले 21, 22, 23, 24 ना जाने हमारे लिए कैसा होगा। क्योंकि जैसा प्रकाशित वाक्य में लिखा है, 7.5 साल का जो कष्टदायक समय है, वो अगर हम लोग यीशु मसीह के आगमन के पहले के 7 वर्ष में देखें तो वो भी उसी तरह का धीरे धीरे सब कुछ हो रहा है। ये शुरू हुआ था 2017 से, जब पहली बार नोटबंदी शुरू हुई थी। उस समय से लेके ये क्रमशः चलते चला आ रहा है। ये कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं कि हर देश के जो भी शासक हैं, उन शासकों के ऊपर में अंधकार की शक्ति जो है अपने कब्जे में ले ली है। वो उसके चलाए में चलते हैं। कोई भी शासक अपने आप में बुरा नहीं होता है, लेकिन जो अंधकार की शक्ति उसके मन पर कब्जा की हुई है, वो उसके चलाए चलते हैं। हमारे मन में भी उनका शासन चलता है। जब हम कुछ गलत काम करते हैं तो वो उनके द्वारा दिया हुआ रहता है। हम लोग घर में ही जब हम लोग माँ बेटे होते हैं तो कभी कभी हम उनसे बात करते हैं, बेटा को कहते हैं कि क्या होता है कि कभी हम तुमसे नाराज हो जाते हैं, कभी तुम हमसे नाराज हो जाते हो, छोटी छोटी बातों पर। तो छोटी छोटी बातों पर आज हम लोग देखें तो हम सब कोई नाराज होते हैं। कोई नहीं कह सकता है कि हम नाराज नहीं होते। कभी ना कभी दिन भर के जीवन में हम नाराज अवश्य होते हैं। तो ये हम किसके चंगुल में फंसते जा रहे हैं, उसी अंधकार की शक्ति में। और जब तक हम अपने मन को नहीं सुधारेंगे, नम्र और दीन नहीं बनेंगे, हम उस अंधकार की शक्ति के कब्जे से बाहर नहीं निकल सकते। और जब हम नम्र और दीन बन जाएंगे तो परमेश्वर पिता भी इस कष्टदायक समय से, विपरीत परिस्थिति से हम सबों को बाहर निकालेंगे। अन्य लोगों को तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन मसीही समाज को अवश्य इससे बाहर निकालेंगे, या उनको जो प्रभु के बताए हुए नियम के अनुसार चलते हैं। भले ही वो मसीही नहीं है, लेकिन ईमानदारी के साथ अपने जीवन को जब वो चला रहे हैं तो उन्हें भी परमेश्वर पिता ऐसे रोगों से या महामारी से उनके जीवन की वो रक्षा अवश्य करेंगे। और ऐसे समय में जब परमेश्वर पिता हमसे नाराज है, वो चाह रहे कि हम अपने मन को फिराएं, तो हम अपने मन को कठोर ना करें। क्योंकि अगर हम मन को कठोर करते हैं तो हो सकता है यीशु मसीह जब इस संसार में आए, जब वो अपनी कलीसिया को उठा के ले जाएंगे तो हम पृथ्वी पर ना रह जाएं, और उस कष्टदायक समय के लिए हम अपने आप को ना छोड़ें। इसलिए हमें बहुत आवश्यक है कि हम अपने आप को जांच लें और अपने जीवन में सुधार लाएं। अगर हम सुधार लाते हैं तभी हम इस रोग से बच सकते हैं, और आने वाले उस कष्टदायक समय में भी हम अपने जीवन को परमेश्वर पिता के द्वारा बचा सकते हैं। इसके साथ ही अंत में हम एक वचन और देखने के साथ इसको हम अंत करते हैं। ये वचन हमें मिलता है यशायाह नबी की पुस्तक में से, यहाँ पर यशायाह नबी का पुस्तक कहता है, इसका 57 अध्याय
उसके 15वें पद में है, क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता और जिसका नाम पवित्र है, वह यूँ कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ और उनके संग भी रहता हूँ जो खेदित और नम्र है, कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करूँ। कहने का अर्थ है कि जो दीन और नम्र है उनके साथ परमेश्वर पिता, जिनमें इतनी सारी विशेषताएं हैं, जिनकी इतनी क्वालिटी है कि वो महान है, उत्तम है, सदैव स्थिर रहते हैं, उनका नाम पवित्र है, जो ऊंचे पर रहता है, पवित्र स्थान में निवास करता है, वो सभी नम्र और दीन लोगों के साथ वो रहते हैं। तो हमारा परमेश्वर पिता भी जब हम नम्र और दीन बन जाएंगे तो हमारे साथ रहेंगे और हमें इस महामारी से वो अवश्य किनारे लगाएंगे। इसके साथ ही एक और वचन हम लोग देखते हैं, ये हमें मिलता है निर्गमन की पुस्तक है, इसमें मिलता है निर्गमन 15 उसका 26। यहाँ पर वचन कहता है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने, मतलब तन से भी सुनना है, मन से भी सुनना है, मतलब शरीर से भी और मन से भी, और जो उसकी दृष्टि में ठीक है, मतलब परमेश्वर की दृष्टि में जो ठीक है वही करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए। कान लगाने का अर्थ है उसके अनुसार चलना, और उसकी सब विधियों को माने, जो भी वो नियम और विधि दिए हैं उनको माने, तो जितने लोग मैंने मिस्रियों पर भेजी हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। तो परमेश्वर पिता को तो हम लोग यही जानते हैं कि वो हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर पिता है, और यीशु मसीह को हम लोग ये जानते हैं कि उनके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। लेकिन परमेश्वर पिता जहाँ चंगा करने वाला परमेश्वर है, वहीं उसकी कोई शर्त भी है, और वो ये शर्त है कि उसके वचन को हमें तन मन से सुनना है, और उनकी दृष्टि में जो अच्छा है हमको वही करना है, उनकी आज्ञाओं के अनुसार हमें चलना है, उनकी बताई हुई विधियों को हमें मानना है। तभी हमें जो आज विपरीत परिस्थिति में हम पड़े हैं, हमारा समाज पड़ा है, हमारी कलीसिया पड़ी है, हमारा देश पड़ा है, पूरा विश्व पड़ा है, उससे परमेश्वर पिता हम सबों को चंगाई देंगे। क्योंकि आज चंगाई का ही विषय था, इसलिए इन सारी बातों को भी हमें जानने की आवश्यकता है कि हमें कहाँ कहाँ किन किन क्षेत्रों में अपने जीवन में चंगाई की आवश्यकता है। सिर्फ हमें शरीर में ही चंगाई की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमें मन में भी चंगाई की आवश्यकता है, आत्मा में भी चंगाई की आवश्यकता है, परिवार में भी चंगाई की आवश्यकता है, अपने रोजी रोजगार में भी चंगाई की आवश्यकता है, अपनी कलीसिया में भी, अपने मंडली में भी, अपने देश में, अपने समाज में, अपने राष्ट्र में भी चंगाई की हमें अति आवश्यकता है। और ये चंगाई की आवश्यकता जब है तो चंगाई परमेश्वर पिता हमें तभी देंगे जब हम उनके सामने नम्र और दीन बन के जब हम आएंगे, तभी हमें चंगाई भी मिल सकती है। अन्यथा हमें चंगाई की कामना करना हमारे लिए व्यर्थ है। और जैसे अगर हम लोग सिर्फ अपनी शारीरिक चंगाई पर ही ध्यान देते हैं, तो वचन जैसे हमें कहता है, पहला कोरिन्थ उसका क्या बोलते हैं, पहला कोरिन्थ इसका एक वचन और है, यहाँ पर वचन कहता है 15 उसका 19वां पद, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। कहने का अर्थ है कि सिर्फ अगर हम शारीरिक चंगाई की बातें सोचते हैं जो कि इस जीवन का है, तो हम सबसे अभागे मनुष्य हैं, क्योंकि हमारा एक दूसरा जीवन भी है जो स्वर्गीय जीवन है। हमें उस जीवन की भी आशा है, और उस स्वर्गीय जीवन में जाने के लिए हमें भले ही शारीरिक चंगाई ना मिले, लेकिन अगर हमारा आत्मा चंगा है तो हम उस राज में जा सकते हैं। तो आज हमारे लिए शारीरिक चंगाई से कहीं बढ़कर आत्मिक चंगाई की आवश्यकता है।
प्रभु परमेश्वर आज के वचन के द्वारा हम सबों की ये सहायता करें कि हम अपनी अपनी गलतियों को पहचानें और अपने मन को शुद्ध और पवित्र करें, जैसे कि पिता परमेश्वर अपने वचन में कहते हैं। पहला पत्रस उसका 16 और 17वें पद में कि मैं पवित्र हूँ इसलिए तुम भी पवित्र बनो। तो हमें भी पवित्रता को धारण करने की आवश्यकता है। जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो हम विश्वासी बनने के साथ साथ हम धार्मिक भी बन जाते हैं। इसके साथ ही साथ अगला हमारा ये होना चाहिए कि हमें शुद्ध और पवित्र और निर्मल भी बनना है, क्योंकि जब हमारा मन गंदा है तो यीशु मसीह हमें अपने साथ नहीं ले जाएगा, क्योंकि वो हमारे जैसे गंदे व्यक्ति को लेके स्वर्ग राज को वो गंदा करना नहीं चाहेगा, क्योंकि परमेश्वर पिता पवित्र है और वो भी चाहता है कि उसके जो लोग हैं वो पवित्र बन जाए। आमीन। हम लोग प्रार्थना करें। इस सामर्थ्य जीवित पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आज के वचन से तूने हम सबों को सिखलाया है कि जब हम इस पृथ्वी पर रहते हैं तो हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार के रोग आते हैं, और उन रोगों का कारण, उनका एक कारण हो सकता है हमारे जीवन का पाप, जिनके कारण आज हम शारीरिक रूप से रोगी बन जाते हैं। लेकिन पिता परमेश्वर, आपने हमें ये भी सिखलाया है कि अगर हमें अपने रोगों से चंगाई चाहिए तो हम आपके दिए हुए वचन के अनुसार, दी हुई आज्ञाओं के अनुसार और नियमों के अनुसार चलने वाले बनने पाए, ताकि हम बार बार पाप ना करें। इसलिए पवित्र आत्मा, आपसे हम आग्रह करते हैं कि आप हम सबों के हृदय में आइए और हम सबों को अपनी गलतियों को पहचान लेने की बुद्धि दीजिए, ताकि हम अपनी गलतियों को पहचान पाएँ और उनको दूर करने की सामर्थ भी आप हमें प्रदान कीजिए, ताकि हम अपने मन को शुद्ध करें। क्योंकि पिता परमेश्वर, आपने अपने वचन में बारंबार कहा है, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। पिता परमेश्वर, हमें ऐसा अनुग्रह दीजिए कि आपके इस दिए हुए वचन पर हम ध्यान देने वाले बनने पाए, अपने कानों को उन पर लगाएं, ताकि आज के वचन से आप जो चाहते हैं कि हम मन फिरा कर वापस आपकी ओर लौट जाएं, ताकि हम शरीर में चंगाई पाएँ, अपने मन में चंगाई पाएँ, अपने रोजी रोजगार में चंगाई पाएँ, अपने परिवार में चंगाई पाएँ, अपनी मंडली कलीसिया में चंगाई पाएँ, अपने समाज में कल्याण चंगाई पाएँ, अपने राष्ट्र में चंगाई पाएँ, अपनी पूरी दुनिया पर चंगाई पाएँ। पिता परमेश्वर, आपने आज के वचन से हम सबों को ये सिखाया है, तो ऐसी दया कीजिएगा कि आपके वचन के अनुसार हम चलने वाले बन पाए। पिता परमेश्वर, सारी महिमा आपको देते हुए ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आप दया से सुन के स्वर्गराज में ग्रहण कर लीजिए। आमीन। और परमेश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊपर है, हमें से प्रत्येक के मन और हृदय की रक्षा अब से लेके सदा तक करते रहे। आमीन। अब हम लोग तीसरी गीत गाएंगे जो साक्षी वाणी से है, गीत नंबर 352। साक्षी वाणी गीत नंबर 352। Good
सभी को ईशुसा है। महिला समिति की ओर से एक सूचना है, जो चुक्का दान, बीते समय में चुक्का बांटा गया था, पर वो दान लॉकडाउन के चलते नहीं हो पाया है इकट्ठा। इसलिए आप सब बहनों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग चुक्का दान को खुद से गिन लीजिए और एक पेपर में लिखकर नाम और जो अमाउंट है अपने अपने टोला पंच को देने का कृपा करेंगे, ताकि हम लोगों का जो काम है, महिला होकर के हम सब जो काम कर रहे हैं, वो सुचारू रूप से पूरा होने पाए। धन्यवाद। हम लोग सब अपने अपना स्थान में खड़े हो जाएंगे और परमेश्वर पिता को हर एक बात के लिए धन्यवाद देंगे। और इसमें हम लोग आएंगे, धन्य है परमेश्वर। हम लोग अगुवाई के लिए एक वचन सुनेंगे जो हमें मिलता है भजन संहिता उसका 66 1 से लेके 4 पद तक। भजन संहिता 66 उसका 1 से लेके 4 पद तक। हे सारी पृथ्वी के लोगों, परमेश्वर के लिए जय जयकार करो, उसके नाम की महिमा का भजन गाओ, उसकी स्तुति करते हुए उसकी महिमा करो। परमेश्वर से कहो, तेरे काम क्या ही भयानक है, तेरी महासामर्थ के कारण तेरे शत्रु तेरी चापलूसी करेंगे। सारी पृथ्वी के लोग तुझे दंडवत करेंगे और तेरा भजन गाएंगे, वे तेरे नाम का भजन गाएंगे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सामर्थी जीवित पिता परमेश्वर, हम फिर से मंडली होके आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, आपने हम सबों पर ऐसी कृपा की, अपनी ऐसी दया की कि आज हम सब जीवित इस संसार में पाए जाते हैं। पिता परमेश्वर, इस बात के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। साथ ही हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि एक मंडली होके हमारे मंडली में जितने भी परिवार हैं, परिवार के सदस्यों को हो सकता है कुछ थोड़ी बहुत परेशानियां हुई होंगी, किसी के घर में अचानक कुछ आसानी घटना अवश्य घटी, लेकिन फिर भी पिता इन सब के बावजूद आपने हम सबों को सुरक्षित रखा है। इस बात के लिए हम धन्यवाद देते हैं। साथ ही धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर उन सभी लोगों के लिए जिनके परिवार ने अपने प्रियों को खो दिया। पिता, ऐसे समय में उन हर एक परिवार के लोगों के लिए हम आपकी दया मांग लेते हैं। पिता परमेश्वर, आपकी ओर से उन लोगों को शांति मिल पाए। और साथ ही हम प्रार्थना करते हैं पिता कि उनके जीवन में तो आप उनकी सहायता करें, ताकि क्योंकि पिता परमेश्वर इस पृथ्वी पर हम एक घास के समान हैं, हम लहराते हैं फिर सूख भी जाते हैं। तो हम सिर्फ अपने जीवन में सिर्फ इस पृथ्वी पर के जीवन के लिए हम तैयारी ना करें, बल्कि हम उस स्वर्ग राज में जाने के लिए भी अपनी तैयारी करें। और इस बात को विशेष रूप से हम उन परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्होंने अपने प्रियों को खोया है। पिता, उन्हें इस बात का एहसास होने पाए कि उनके प्रिय जो थे वो तो चले गए, एक दिन हमें भी उस स्थान पर जाना है और उसके लिए हमें इस योग्य बनना है कि पिता परमेश्वर उस राज में तू हमें स्वीकार करे। और उसके लिए तूने आप हमें अपने वचन को दिया है और हमें सिखलाया है कि जब हम आपके राज्य में आए तो उसके लिए हमें दीन बनने की आवश्यकता है। पिता, पवित्र आत्मा, आपसे हम सहायता मांगते हैं कि आपके सामने हमें दीन बनने के लिए दया दे दीजिए। इसी प्रकार से पिता परमेश्वर, हम उन सारे बच्चों को भी याद करते हैं जिन
लाभदायक नहीं है। फिर भी हम पिता परमेश्वर एक एक बच्चे के लिए आपसे दया मांगते हैं कि जो भी पढ़ाई उनकी हो रही है वो उनके लिए लाभदायक होने पाए, ताकि ऐसे विपरीत परिस्थिति में भी बच्चे अपनी पढ़ाई को कर पाएँ। और जब बच्चों को पढ़ाई करने के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक सामान दी गई है, पिता परमेश्वर ऐसी दया कीजिएगा कि वो उसका गलत इस्तेमाल ना करें और उस अंधकार की शक्ति में ना चले जाए जो उनके मन पर कब्जा कर ले। पिता ऐसी दया होने दीजिएगा। इसी प्रकार हम अपने पूरे मंडली के उन तमाम भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपने रोजगार में जाते हैं। पिता परमेश्वर, आपने हर एक को अपने परिवार को चलाने के लिए किसी भी रूप में रोजगार दिया है। पिता इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि आने जाने में हमेशा आपकी सुरक्षा जैसे अब तक बनी है, आने वाले समय में भी बनी रहे। और पिता परमेश्वर, आपसे प्रार्थना करते हैं उनके कार्य के क्षेत्र में तो आप उनकी सहायता करना। और पिता, तुम्हें ऐसा मन आप देना कि आपके वचन के अनुसार वो चले और जिस स्थान पर वो काम करते हैं उस स्थान पर तेरे नाम को महिमा देने वाले, तेरे नाम को ऊंचा उठाने वाले बनने पाए। चाहे उनके ऊपर जो अधिकारीगण हैं या उनके अधीनस्थ जितने भी कर्मचारी हैं, हर एक के साथ उनका व्यवहार प्रेम पूर्वक होने पाए, ताकि उन्हें देख के लोग ये समझें कि सचमुच मसीही भाई और बहन कैसे होते हैं। पिता परमेश्वर, इसी प्रकार से हम उन तमाम भाई बहनों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो आज विपरीत परिस्थितियों के कारण अपने रोजगार से हाथ धो बैठे हैं। उनके सामने अपने जीवन को चलाने के लिए विकट परिस्थितियां हैं। पिता परमेश्वर, हम आपसे उनके लिए दया मांगते हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर, आप अपने वचन में कहते हैं कि एक सिंह भूखा रख सकता है, जवान सिंह भूखा रह सकता है, लेकिन परमेश्वर के डरवैयों को किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। पिता, अपने वचन के अनुसार उन तमाम भाई बहनों के लिए आपकी दया हम मांगते हैं। और साथ ही पिता, जो आपके वचन में बने रहते हैं तो उनको भूखे मरने नहीं देता है, उनके भोजन का प्रबंध तो आप करता है, क्योंकि एक छोटे से छोटे जीव को की भी परवाह तो करता है। आकाश के पक्षियों को तो कहता है कि देखो, ना उनके घर होते हैं ना उनके पास खाने को भोजन होता है। तो जब पिता परमेश्वर आप उनके लिए भोजन का प्रबंध करते हैं, तो मनुष्य जाति जिसको आपने अपने स्वरूप में और अपनी समानता में बनाया है, तो उनकी परवाह आप कितनी अधिक करेंगे। पिता, इस बात को समझ लेने की बुद्धि आप हर एक को प्रदान कीजिए। इसी प्रकार हम प्रार्थना करते हैं जितने भी भाई बहन घर में रहते हैं उन सबों के साथ भी आप होइएगा कि आपकी अगुवाई में अपने हर एक कामों को, जो दिनचर्या का काम हो, चाहे वो परिवार को संभालने का काम हो, बच्चों को संभालने का काम हो, चाहे वो अपने माता पिता को संभालने का काम हो, हर एक काम को आप में होके उठाने वाले बनने पाए। साथ ही पिता, आज के वचन के माध्यम से आपने हम सबों को ये सिखलाया है कि हम अपने अनबन वाले रिश्ते को सुधार लें, एक दूसरे से हमारा जो मनमुटाव है उसे हम दूर करें, दूसरों के अपराध को हम क्षमा करें, दूसरों के विरोध में हम झूठी बातें या बुरी बातें हम ना करें, दूसरों के धन को देख के हम लालच ना करें और दूसरों पर हम उल्टी सीधी बात ना करके बुरा व्यवहार उनके साथ ना करें, बुरी चीज़ों को हम ना देखें, अपने आप को पाप से बचाए रखें। तो पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, साथ ही पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई चाहते हैं कि हम सबों को ऐसी सहायता कर कि हम उन सारी बुराइयों से बचे रह सकें। हमारे मन पर तो आप अपना कब्जा बैठा लें, ताकि हम आपके दिए हुए वचन के अनुसार चलने वाले बनने पाएं। इसी तरह से हम अपने मंडली और कलीसिया के जितने भी सेवक सेविकाएं हैं उन सबों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। पिता, जब ऐसी विकट परिस्थिति में वो होके गुजर रहे हैं, हो सकता है कोई रोग के भी शिकार हो चुके हैं। पिता परमेश्वर, अगर उन्होंने कुछ गलतियों के कारण इस रोग में पड़ा है तो उनकी तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं और प्रार्थना करते हैं पिता कि आप उन्हें ये जानने की शक्ति दीजिए कि उनके अंदर कौन सी ऐसी गलतियां रह गई हैं जिनके कारण आज वो रोग ग्रसित है। कहीं उन्होंने आपके वचन को मिलावट करके मंडली के सामने तो नहीं रखा। इस बात को जान लेने की शक्ति तो आप उन्हें प्रदान करें। पिता, इसके साथ ही हम मंडली के
साथ ही साथ हम उन तमाम बुजुर्ग माता पिताओं के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जबकि ऐसे समय में उनका सारा जीवन घर में सिमट के रह गया है। ऐसे समय में एकमात्र मित्र और सहारा तो आप हैं। इस बात को समझ लेने की बुद्धि तो आप उन्हें प्रदान करें कि ऐसे समय में वो आपसे और भी अधिक लिपटे रहे, आपके वचन को पढ़ें, आपके वचन पर मनन करें और वचन के माध्यम से आप जो आज्ञाएं दिए हैं, आप जिन विधियों को दिए हैं, जिन नियमों को आपने बतलाया है, उन तमाम विधियों, आज्ञाओं और नियमों को चलने वाले बनने पाए, ताकि हमारा जीवन इस लोक में और परलोक में भी सुरक्षित रहे। आप पिता परमेश्वर हम सबों पर ऐसी अनुग्रह कीजिएगा कि हम सिर्फ इस जीवन में चलने के लिए आपसे आशीष, आपसे चंगाई न मांगे, बल्कि हम अपने उस दूसरे जीवन को भी याद करें और उसके लिए भी हम आपसे चंगाई मांगे, और वो चंगाई हमारी मानसिक चंगाई। और जब तक हम अपने मानसिक रूप से चंगाई नहीं प्राप्त करते हैं, पिता परमेश्वर आपने वचन से हमें सिखलाया है कि हम उस स्वर्गराज में नहीं पहुंच सकते हैं। आप पिता परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं, जबकि विकट परिस्थितियाँ हम सबों को इस बात की ओर इंगित कर रही है कि यीशु मसीह को न्याय करने के लिए, माफ कीजिएगा पिता परमेश्वर, न्याय करने के लिए नहीं, आप अपनी कलीसिया को ले जाने के लिए संसार में भेजने वाले हैं। तो हम जब उठा लिए जाए, उस योग्य बन पाए, ऐसी दया तो हम सबों पर कीजिएगा कि हम शुद्ध, निर्मल और पवित्र बने, क्योंकि जब तक हम शुद्ध, निर्मल और पवित्र नहीं बनेंगे, यीशु मसीह हमें अपने साथ उठा के नहीं ले जाएंगे। तो हमें शुद्ध, निर्मल और पवित्र बनने की दया दे दीजिएगा। ऐसा अनुग्रह कीजिएगा कि हम उस चीज़ को समझ पाएं, अपने मन को फिराएं, क्योंकि बारंबार पिता परमेश्वर आपने वचन में कहा है, मन फिराओ और वापस लौट आओ। तो ऐसी दया कीजिएगा कि हम अपने मन को आपके वचन की ओर फिराएं, संसार की तरफ हम ना देखें और सांसारिक लोगों के समान हम अपने आचरण को ना करें, बल्कि अब तक हमने जो भी आचरण किया है सांसारिक रूप में, उन सारे आचरणों को, उन सारे व्यवहारों को हम त्याग दें। और जैसा पिता परमेश्वर आप चाहते हैं कि हम अपने चाल चलन में सुधार लाएं, अपने पुराने जीवन को, पुराने मनुष्यत्व को उतार छोड़ें, जैसे हम अपने जीवन में, सांसारिक जीवन में पुराने वस्त्रों को छोड़ के नए वस्त्र को धारण करते हैं, उसी प्रकार हम अपने मन में बुरे विचारों को त्याग कर नए विचारों को भर लें। ऐसी दया तो आप कीजिएगा पिता परमेश्वर। एक बार फिर से हम अपनी पूरी मंडली को, यहाँ के तमाम लोगों को, इसी तरह से हम अपनी पूरी मसीही कलीसिया को, अपने देश को, अपने समाज को, प्रत्येक परिवार को आपकी दया रूपी हाथों में सौंपते हैं। और ये प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। पिता परमेश्वर आप दया से सुन के ग्रहण कर लीजिए। आमीन। परमेश्वर सर्ववासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं, अपने क्रिश्चियानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच, विश्वास और प्रेम हमें बढ़े और दृढ़ाया जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राजकीय सभाओं और मंत्रिमंडलों, सब न्यायियों और हाकिमों और सब राज कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें
और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारी कलीसियाई सभाओं, सेंट्रल काउंसिल, डायसेंस काउंसिल और कलीसिया की अन्य मंडली सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं। जगत की लुथेरान कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी क्रिश्चियन विश्वासी मित्रों को आशीष दें कि हम क्रिश्चियन प्रेम और सहयोग से आगे बढ़ें और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ्य पाएं। हमारी कलीसिया के सब कामों पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाएं। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण, प्रशिक्षण महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनकी बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की सकीर्ति और दुख में है, उनको शांति दे। पिता परमेश्वर, इस समय हम इस नन्हे दान को भी जो हम सब ने पिता आपके नाम से इकट्ठा किया है, उसे आपके सम्मुख लाते हैं और पिता आपसे प्रार्थना करते हैं, इसे दया करके आप ग्रहण कर लीजिए ताकि इसके द्वारा हमारे कलीसिया और हमारी मंडली का काम सुचारू रूप से चलने पाए। इसके साथ ही पिता परमेश्वर, हम अपने उन तमाम स्वास्थ्य कर्मियों के लिए और प्रशासनिक कर्मियों के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं जो रोगियों की देखभाल के लिए और देश को सही दिशा पर ले जाने के लिए तैयार किए गए हैं। पिता, तो आप उन सबों के साथ हो, उनकी सहायता कर कि तेरी अगुवाई में होगी एक स्वस्थ कर्मी हर एक रोगियों की चंगाई करे, अपने व्यक्तिगत लाभ की ओर ध्यान ना दे, बल्कि उस रोगी को सही इलाज करके ठीक करे। इसी प्रकार से जितने भी प्रशासनिक कार्य से जुटे हुए लोग हैं, पिता आपसे प्रार्थना है उनको भ्रष्टाचार से बचाए रखिए, उनको अपने स्वार्थ से बचाए रखिए ताकि वो निष्पक्ष और स्वार्थ रहित होकर देश की सेवा करने पाए। इसी तरह से पिता परमेश्वर, आपसे प्रार्थना करते हैं हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं, कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं जो मंडली से निकाले गए व उलट हुए हैं, उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरे, सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको आप पश्चातापी मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। हे हमारे पिता, तो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महात्म सदा तेरी है। आमीन। विश्वासी और दीन मन से ग्रहण करें। परमेश्वर हमें आशीष दे और हमारी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश हम पर करे और हम पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश हम पर करे और हमें अपनी कुशल देवे। आमीन। सुशांत